कहाँ से बात कर रहे हैं? बोलिए। गुरुजी एक चीज हमें समझाइए, जो ये अलग पुरुष हाँ, किसको बोला गया है गुरुजी? आप सत्संग सुनो, उसमें सब बताया गया है। सत्संग तो गुरुजी हमने डेली सुन रहे हैं, डेली आपको। अलग पुरुष अभी तक समझ में नहीं आया अलग पुरुष कौन है? ये ज्ञान गुरुदड़ी में सुन रहे थे आज कुछ। हाँ, तो अलग पुरुष जब किया बेचारा लक 84 धागा डाला, ये बूझना चाहते हैं गुरुजी। तो किसने डाला है धागा ये 84 का? 84 का तो इसे मन और माया ने डाला। मन और माया ने डाला। अलग पुरुष वही तो है फिर। यही संत थोड़ा सा अटकाव खा रहे थे। यही तो निरंजन, अलग निरंजन ही अलग पुरुष है। अलग निरंजन अलग पुरुष गुरुजी वही तो होता है जिसको लखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, अलग निरंजन को लखा जा सकता है क्या? नहीं लखा ही नहीं आता। मन की गति, मन को तो कोई जान नहीं सका आज तक कौन क्या है क्या नहीं, इसकी गति क्या है। निरंजन तब लखा जाता है जब आपके जीवन में भेदी गुरु आता है। तो गुरुजी आप हमारे जीवन में आ गए हो, अब सब कुछ लगा दीजिए। और आज हम तो वो भी वहाँ तक भी पहुँच गए जो आपने आपकी बात करते हैं गुरुजी। और जो 5 नाम है ना, वो भी सत्संग में देखा आज कि ये 6 महीने तक इनको रटो, लोग को लोहे काटता है। बिल्कुल, वो पता लगने से नहीं होता, वो करने से होता है। हाँ, जैसे 5 नाम लो, वो हमने लिख लिए। फिर में अभी अपने को 13 महीने तो हो गए, पहले पूरा सुन के फिर गुरु जी से ही नाम दक्षिणा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हर चीज समझ जाना है फिर आगे बढ़ना है। मुझे नींद ही नहीं आती है, नींद चैन सब गया अब तो। ये नींद तो देखो जन्मों जन्मों की उड़ा देता है ये सब भूल गया। जन्मों जी ज्ञानता की नींद उड़ा देता है। हाँ जी बोलो गुरुजी। हाँ बोलो सतनाम। जब मैंने आपसे पहली बार जब बात की थी ना, तो मैं ऐसा बेहोश हालत में, मतलब कि मेरी हालत खराब थी समझ लो। अच्छा। अब मेरे बाप ने बोला कि भाई आप जल्दी मत करो, आप शादीशुदा हो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो, समझो कुछ। फिर मैंने रोज आपका सत्संग सुनना शुरू किया। और मैं तो समझ लो कि मेरे पास जो भी भाई बैठता है, मैं तो बस उसी के आप ही की ज्ञान की चर्चा करता हूँ उनके पास बैठ के। इसी की चर्चा चलेगी आगे से आगे। और नहीं, मैं तो हमेशा बस ये मेरे भाई है, मेरे पास साथ में पहले काम करता था गुरुजी, मैं पत्थर का काम करता हूँ, ये भाई मेरे साथ में काम करता था। अब ये रोज मेरे पास हम बैठे रहते हैं, दोनों 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं, बस आप ही की बात करते रहते हैं बस। चलो बहुत अच्छी बात है, मूल ज्ञान की बात चाहिए। हाँ, बस गुरुजी आएंगे, जयपुर में आएंगे, चलो जयपुर में आएंगे तब चलेंगे, जरूर मिलेंगे। जयपुर में आऊंगा, मैं नवंबर में आऊंगा गुरुजी। मैं जैसे मैं व्हाट्सएप पे कभी मैसेज भी करता हूँ आपके पास। वो दौला के नाम से एक आईडी आती होगी, वो उसके नाम से मैं 14 महीने हो गए, मेरा अभी तक आपका ये रिकॉर्ड मेरे अंदर अभी पड़ा है मोबाइल के अंदर। एक अंशराज के नाम मैंने बोला अभी सब भटकना दूर हो गया, बस अब शांति है अपने को, सब बस कुछ जानने की जरूरत है नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब कुछ नहीं जानना, अब सुनो गुरुजी, कल हमारी एक ऐसे ही भगत सिंह किसी से मतलब की भेंट हो गई थी कल कोटपुतली के अंदर। हम गए थे उनसे, तो उन्होंने क्या कर रहे थे, जैसे कबीर साहब जी की फोटो लगा रखी थी और कुछ और भी फोटो लगा रखी थी। वो जैसे कि ये भाई ने बोल दिया कि साहिबंदी की सतनाम, सामने से उसने बोल दिया कि भाई साहिबंदी की सतनाम। तो हमारे से बात करने लग गया। तो हम बोलने लगे कि भाई साहब आप साहिब को बारे में जानते हैं, तो फिर आप ये जड़ की पूजा क्यों करते हैं आप? वो बोलता है कि नहीं साहिब तो शरीर है। मैंने बोला कि यार भाई साहब कबीर जी तो उन्होंने तो पता नहीं कितनी बार अवतार लिए, तो आप उनको क्यों नहीं जानते हो? अब ये इसको शरीर को पूजा क्यों करते हो आप? कबीर जी शरीर थोड़ी ना है, वो तो जो सब में रम रहा है उनका नाम कबीर है। बिल्कुल। फिर क्या बोले? मैंने बोला भाई साहब कभी आप हमारे गुरुजी के सत्संग सुनो। उन्होंने बोला कि आपके गुरुजी कौन है? मैंने बोला हमारे गुरुजी नितिन साहब जी हैं, उनके गुरुजी वैराग साहब जी हैं, और प्रतापपुर बीरापुर में उनका आश्रम है जी। और अच्छी तरह से फिर वो बोला कि वो भाई बोला कि मेरे को आप उनके नंबर दो। मैंने बोला नंबर बेझिझक लीजिए ना, आप बात कीजिए ना। बिल्कुल, इसमें कौन सी संदेह की बात है, आप बात कीजिए। फिर अभी मैं तो उसको समझ गया था मैं भाई ये आप ये किस चक्कर में आ रहे हैं, आप तो किसी न किसी फालतू के चक्कर में आ गए। जो आप इतना समझने हो, जिसको साहब के जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ये जड़ पूजा में बोल रहा है। वो हमारे को बोल रहा है कि आप जड़ चेतन के बारे में क्या जानते? अरे भाई साहब आप स्वयं चेतन हो। वो तो जड़ है, जो जड़ उसी का नाम होता है जिसको उठा के आदमी एक दूसरी जगह लेके जाता है, उसी का नाम जड़ होता है।
बिल्कुल, जो खुद नहीं चल सकता है, जो खुद नहीं, हाँ तो चल नहीं सकता है। बिल्कुल। फिर वो अभी 2 दिन से हमारे से बात कर रहा है, वो मैं तो उसके की बात भाई साहब ये झूठे बेकाओं में मत आओ। वो मेरे को बोल रहा था कि वो अपने इलाहाबाद में कोई वो है ना, कबीर पार्क संस्थान है, नहीं है क्या? हाँ, पारक संस्थान, वो अभिलाष जी साहब की है ना, वो वहाँ पे जाता होगा शायद, वो मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। मैंने बोला भाई साहब ऐसे हमने उसको ऐसा ही बोला कि भाई साहब हम भी बहुत भटके हैं मेरे भाई, वो परमात्मा को पाने के चक्कर में भाई साहब हमारी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, समझ लेना। बिल्कुल। अब जाके हमारे को ठोर ठिकाना मिला है कि हमारे को ऐसा गुरु मिला है कि बस समझ लो कि हमारे को अच्छे जन्म कर्म अच्छे थे किसी जन्म में, बस इसीलिए हमारे को अब साहब की दया हुई है, तब हमारे गुरु हमारे लिए। मैंने तो उसको स्पष्ट बोल दिया भाई साहब हमारे गुरु ने जो हमारे को सिखाया है ना, वो हमारी प्यास को बुझाने के लिए पर्याप्त है, अच्छी तरह से पर्याप्त है। बिल्कुल। हमारे को किसी को न कुछ सुनना है न कुछ जानना है, हमारे को कुछ जानने की न सुनने की जरूरत है ही नहीं। सही नहीं कुछ सुनने और जानने के लिए भाई, क्या जाने क्या सुनने, कुछ बचा ही नहीं है, बस सब पूरा खेल ही शब्द और सुरती का है, तो जानना किसको है भाई? बिल्कुल सही। जानने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो सब माया है। सब आपने सब कुछ एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर दिखा, तो कुछ नहीं समझने का तो कुछ कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। बोलो, जितना जान लिया ना आज तक उतना छोड़ना है, भूलना है उसे। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, मैं तो बस रोज मैं बोल रहा हूँ गुरु जी, मैं तो बस आपका नाम लेकर बस दिन रात यही सोचता हूँ, बस एक बार उनसे मुलाकात हो जाए, तो सब बस विपदाएं सब दूर हो जाएंगे। चलो जल्दी मिलेंगे, फिक्र मत। गुरु जी मिलो, मैं रोज कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप रोज बस आप ही की बात करता हूँ, बस सुबह शाम, बस जब देखो भाई। चलो बंदी छोड़ के नहीं है, चलो साहिब सतना।